हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीओ चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि है फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग, तो फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर हम ये समझेंगे कि फंड बेस अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या है, साथ ही उसे कहां पे शो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फंड बेस अकाउंटिंग। तो फंड बेस अकाउंटिंग को डिस्कस करने के लिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि फंड बेस या फंड बेस अकाउंटिंग होती क्या है। फंड बेस अकाउंटिंग देखिए, नॉर्मली अगर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी इनकम आ रही है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरफ शो किया जाएगा, इस तरफ शो किया जाएगा। बोले तो क्रेडिट साइड पे अगर कोई भी क्या आ रही है, हमारे पे इनकम आ रही है, और अगर कोई भी एक्सपेंस है तो उसे हम कहां शो करेंगे, डीआर साइड शो करेंगे, बोले तो डेबिट साइड पे शो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैच रिसिप्ट्स ही पढ़ सकते हैं आप। मैच रिसिप्ट्स, आपके पास मैच की टिकट को सेल करके कुछ पैसे आए, ठीक है, वो कितने हैं, 4000 रुपीज, और उसी के नीचे लिखा हुआ है मैच एक्सपेंस कितने रुपीज, 2000 रुपीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए अगर क्वेश्चन में ये दो इंफॉर्मेशन के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैच को जो आप करा रहे हैं उसको बेचकर, टिकट बेचकर जो पैसा आ रहा है वो इनकम है, उसे आप यहां पे डाल देंगे किस नाम से, मैच रिसिप्ट्स के नाम से 4000 रुपीज, और मैच एक्सपेंस आप एक्सपेंस में डाल देंगे, मैच एक्सपेंस इधर डाल देंगे। लेकिन पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाता है अगर क्वेश्चन में एक और चीज दे दे। क्या वो चीज दे देगा, यहां पर हमारे को मैच फंड रुपीस कितना, 20,000। अब इन दैट केस अगर क्वेश्चन में आपको मैच फंड दे दिया है भाई, अगर क्वेश्चन में आपको मैच फंड दे दिया है, तब हम इसको यहां पर और यहां पर नहीं डालेंगे, क्योंकि जब भी किसी चीज का एक स्पेसिफिक फंड बन जाएगा तो सारी इनकम इसमें ऐड हो जाएगी और सारे उसके एक्सपेंस इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ट्रीटमेंट क्या हुआ, उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि यहां पर आप बैलेंस शीट बनाई जाएगी और उस बैलेंस शीट में जो आपकी ये लायबिलिटी साइड है, आपकी जो ये लायबिलिटी साइड है, इसमें लिखा जाएगा मैच फंड, और मैच फंड कितना है, 20,000। मैंने बोला आपको वो अब यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें अगर कोई भी पैसा आया है तो ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैच रिसिप्ट्स कितनी थी, 4000, ये हो गया 24,000 माइनस मैच के एक्सपेंस जो कि थे 2000, टोटल कितना आ गया, 22,000 आ गया लायबिलिटी साइड। तो याद रखना, अगर किसी भी चीज का स्पेसिफिक फंड दे देगा तो उसकी ट्रीटमेंट फिर इधर नहीं होती है और इधर होने लग जाती है। तो इसे और फर्दर समझाता हूं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। तो जरा आप लोग डेफिनेशन देखिए, मैं डेफिनेशन रीड करता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग is the accounting where receipts and income relating to a particular fund are credited to that particular fund and payments and expense are debited to the particular fund. It is known as fund based accounting. अगर एक फंड से रिलेटेड आपने स्पेसिफिक काम को रिलेटेड कुछ पैसे इकट्ठे किए स्पेसिफिक काम को लेके, तो फंड हो गया एक तरह से, है ना। तो वो आपके क्या हो गया, एक नॉर्मली स्पेसिफिक फंड हो गया, और स्पेसिफिक फंड वैसे ही आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कहां जाते हैं, लायबिलिटी में जाते हैं। आगे बात करते हैं, दीज फंड आर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये जो फंड होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, दैट्स वाई ये कहां पे आते हैं, हमारे लायबिलिटी में शो किए जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्राइज फंड, स्पोर्ट फंड, लाइब्रेरी फंड, बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई भी अगर फंड दिया होगा तो आपको सारे कहां डालने हैं, इधर पे डालने हैं, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द फंड अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस इट शो इन द बैलेंस शीट। अगर फंड में पहले से बैलेंस में कुछ अमाउंट पड़ा है तो उसे यहां पे शो कर देते हैं, देखो मैंने यहां पे शो किया है। ठीक है, आगे बोल रहा है
if the fund account has debit balance that is less, fund is less than the balance it transfer to the डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान रखना एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन बोली है इसने यहाँ पे कि यहां पर अभी तो ये प्लस का अमाउंट आया है, अभी क्या आया है, प्लस का अमाउंट आया है, तो प्लस का अमाउंट आया फिर तो यही शो कर देंगे। लेकिन क्या होता अगर ये माइनस वाली चीज एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं 26,000 होती, तो क्या इसमें से 24,000 में से 26,000 माइनस किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। इन दैट केस आपको यहां से कितने डिडक्ट करने हैं? ओनली 24,000 डिडक्ट करने हैं और यहां पर आ गया डैश। अब भी कितने बाकी हैं? 2,000 एक्सपेंस हो रहे हैं। तब इन दैट केस आप वहां पर इसको एक चेंज कर लीजिए। एग्जांपल के लिए टोटल एक्सपेंस हुए 27,000, 27 में से 24 हमारे पास पे करने के लिए पैसे हैं, तो 24 ये कर दिया। अभी कितने और पे करने हैं? 3। वो फिर 3,000 रुपए को मैच एक्सपेंस के नाम से पीनल में शो किया जाएगा। तो एक ही शर्त है, शर्त क्या है कि क्या मैच एक्सपेंस फंड होने के बावजूद भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं? जी आ सकते हैं। शर्त एक ही है कि जब टोटल हम करेंगे तो रिसिप्ट्स और फंड को मिलाने के बाद एक्सपेंस क्या निकलने चाहिए? ज्यादा निकलने चाहिए। तो जितने ज्यादा निकल रहे होंगे उसे कहां पे शो कर देंगे? एक्सपेंस साइड शो कर देंगे। क्लियर है? अब यहां पर इसी के अंदर एक और चीज निकल के आ जाती है, कई बार इस फंड को रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी दे देता है, तो अगर दिया कोई दिक्कत नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट साइड पर डाल देना। फॉर एग्जांपल मैच इन्वेस्टमेंट या मैच फंड इन्वेस्टमेंट अगर कुछ भी दिया हो तो उसे आप किस तरफ डाल देंगे? असेट साइड डाल देंगे। अगर उससे कोई इनकम आ रही है तो उसे भी यहां पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आया है तो कोई। ठीक है, तो बेसिक सा आपको समझ आ गया कि जब भी फंड की ट्रीटमेंट करनी है तो वो कहां करनी है? बैलेंस शीट में। फंड जितना तो समझ आ गया आपको कि बैलेंस शीट के अंदर ही फंड की ट्रीटमेंट की जाती है। सबसे पहले मैच फंड या प्रोविडेंट फंड या कोई भी फंड, एंडोमेंट फंड, प्राइस अवार्ड फंड, कोई भी दिया डाल देंगे। उसमें अगर कोई भी रिसिप्ट हुई तो ऐड कर देना, ठीक है, और अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ तो उसे लेस कर देना। बाद बाकी अगर उस फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है तो उसे असेट साइड शो कर देना। ठीक है, डिटेल में समझाने के लिए क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। जरा क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ match expense and match fund in the financial statement of the club year 31st मार्च 2017। मेरे पास ये पुराना क्वेश्चन है बट कोई नहीं। नाउ अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? मैच एक्सपेंस गिवन है कितना? 3 लाख रुपए। मैच के एक्सपेंस 3 लाख रुपए गिवन है, याद रखना। मैच फंड दिया हुआ है 1,70,000 रुपए। डोनेशन रिसीव हुआ है मैच के लिए, डोनेशन आया है कितना? 90,000 रुपए। एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट कितना है? 30,000 रुपए। अब इसका हमें बोल रहा है ट्रीटमेंट दिखाना है, तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इसको पूरा कंप्लीट करके आंसर दे देंगे, नहीं जी। ओनली आपको एडजस्टमेंट शो करनी है और उसका ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो इसकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, इसकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट के अंदर ये हमारी लायबिलिटी साइड और ये हमारी असेट साइड। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। अब यहां पर लिखेंगे लायबिलिटी और ये रुपीस हो गया आपका, ये असेट्स हो गए आपके, ये भी रुपीस हो गया। ठीक है, नाउ अब डिस्कस करते हैं यहां पर कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले भाई इस क्वेश्चन में देखो कि आपको मैच फंड लेना है, तो मैच फंड को हमेशा लायबिलिटी में शो करना। मैच फंड जो कि कितना दिया हुआ है? मैच फंड दिया है इस क्वेश्चन में यहां पर 1,70,000, 1,70,000। नाउ अब इसके अंदर कोई भी अगर पैसा आया है तो ऐड कर दो। तो यहां पर मुझे मैच डोनेशन दिख रहा है, वो मैं ऐड कर दूंगा। मैच डोनेशन कितना आया? मैच डोनेशन जी आया है 90,000 रुपए। चलिए अच्छी बात, इसको ऐड कर दीजिए या एक साथ कर देना। और मैच टिकट को बेचकर भी कुछ पैसा आया है। मैच टिकट्स कितने रुपए आए हैं? मैच के टिकट को बेचकर 30,000 रुपए आए हैं। टोटल
अब इसको कर दीजिए तो ये हो गया 2,70,000, 2,90,000, सॉरी 2,90,000। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म है ये, टोटल रिसिप्ट्स 2,90,000 हो रही हैं, लेकिन क्वेश्चन में मैच एक्सपेंस दिया है 3 लाख। क्या इसमें से 3 लाख लेस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो हम मैच एक्सपेंस को कितना लेस करेंगे? हम मैच एक्सपेंस को यहां पर केवल लेस करेंगे 2,90,000 और ये आ गया डैश। बचे 10,000 कहां जाएंगे? बचे 10,000 के लिए हम जो ऊपर एक क्वेश्चन दिया होगा, मतलब बनाया होगा फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें जो एक्सपेंडिचर साइड है उसके अंदर हम मैच एक्सपेंस के नाम से, मैच एक्सपेंस के नाम से ये यहां पर कितने रुपए डाल देंगे? 10,000 रुपए डाल देंगे, वो वाले जो यहां से लेस नहीं हो पाए, क्योंकि मैच एक्सपेंस टोटल कितने थे? 3 लाख थे, 290 यहां आ गए, 10,000 यहां गए। अगर मैच एक्सपेंस मान लीजिए होते 2.5 लाख, मैच एक्सपेंस मान लीजिए कितने होते हैं? 2.5 लाख, तो 290 में से 2.5 लाख चले जाते हैं, 40,000 आ जाता, तब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे की जा रही है। आपको क्या करना है, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसको मुझे सॉल्व करके देना है और कमेंट में आंसर करके दे देना है। बात बाकी जिन लोगों को मेरे साथ ये वाले और क्वेश्चन डिस्कस करना है कि ये कैसे होता है, इसके और क्वेश्चन कैसे निकाले जा सकते हैं, वो लोग मेरे साथ ज्वाइन बटन करके मेरी एक्स्ट्रा वीडियो को यूज करके अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और होपफुली आपको ये वाली वीडियो भी समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो, साथ ही अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ट्यूशन मेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनकी भी इस वीडियो के थ्रू क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और अगर आपको अब भी लगता है आपका कोई डाउट रह गया है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में डालकर मुझे बता दे कि वो सजेशन या वो डाउट क्या था। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उन नोट्स के लिंक को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।